अगर हम ईटीएफ की बात करें कि ईटीएफ क्या होता है और पर्सनली मैं किन ईटीएफ्स में इन्वेस्ट करना पसंद करता हूं, तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि ईटीएफ क्या होता है। ईटीएफ बिल्कुल सिमिलर म्यूचुअल फंड की तरह ही होता है, जहां पर बहुत सारे लोगों से पैसा इकट्ठा करके एक पर्टिकुलर सेक्टर में लगाया जाता है। फॉर एग्जांपल कई टाइप के ईटीएफ हो सकते हैं, जैसे कि इक्विटी ईटीएफ हो सकता है जिनमें सारा का सारा पैसा स्टॉक्स के अंदर ही लगाया जाता है, या इक्विटी ईटीएफ के अलावा अगर हम बात करें तो गोल्ड ईटीएफ हो सकता है, जिनमें बहुत सारे लोगों से पैसा कलेक्ट करने के बाद फिर उसे गोल्ड में या अलग अलग कमोडिटीज़ में लगाया जा सकता है। इसके अलावा बॉन्ड्स के ईटीएफ हो सकते हैं। ठीक, तो इसी तरीके से जैसे म्यूचुअल फंड होते हैं सेम वैसे ही ईटीएफ होते हैं। अब डिफरेंस क्या होता है म्यूचुअल फंड और ईटीएफ्स में? तो देखिए, जो ईटीएफ होते हैं इनको आप स्टॉक के ऊपर जो एक्सचेंज होते हैं स्टॉक की तरह एक्सचेंज पर ट्रेड कर सकते हैं। इनका नाम ही होता है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स, मतलब कि वो फंड जिनको आप एक्सचेंज के ऊपर ट्रेड कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड में अगर आपने एक पैसा एक बार डाल के छोड़ दिया, अब आप उसे ट्रेड नहीं कर सकते हैं, उसे तुरंत नहीं बेच सकते हैं, खरीद सकते हैं। बट ईटीएफ बिल्कुल स्टॉक्स की तरह ही आप खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ निप्पॉन इंडिया का एक ईटीएफ है जो कि गोल्ड बेस है, गोल्ड रिलेटेड है। ठीक है, गोल्ड में इनके ज़्यादातर निवेश हैं। तो इनका अगर आप देखेंगे कि रिटर्न कैसा रहा है कुछ टाइम से, तो रिटर्न में हमें देखने को मिलता है कि अगर आप 5 साल पहले इस ईटीएफ को लेकर छोड़ देते, अभी तकरीबन 76% का रिटर्न आपको दिया होता। मतलब आज से केवल 5 साल पहले ये 30-35 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा था, और फिर आज के टाइम में अगर हम बात करें तो तकरीबन ये 60 रुपये के आसपास है। ऊपर भी गया था, हालांकि अभी डाउन है, ये 61 तक होकर आया, 61-62 तक। मतलब काफ़ी अच्छे रिटर्न्स मिल सकते हैं अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए ईटीएफ में डालकर छोड़ देते हैं। सिमिलर म्यूचुअल फंड की तरह ही है, कुछ खास फर्क नहीं है। अगर अदर ईटीएफ्स की बात करें, मैं बात करता हूं मैंने पर्सनली किन ईटीएफ्स में इन्वेस्ट कर रखा है, तो ये ग्रो का एक ईटीएफ है, न्यू है, अभी अभी मैंने इन्वेस्ट किया, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। ठीक है, ये तकरीबन आपको अभी 33-39 रुपये का मिलेगा। ये ग्रो का अपना ईटीएफ है और ये न्यू एज ईवी न्यू एज है। इसमें मैंने कुछ पैसे इन्वेस्ट करके रखे हैं। जो सबसे मेन चीज़ ये है कि अब जैसे ये ग्रो का ईवी ईटीएफ है, ईवी ईटीएफ मतलब इसके अंदर जितने भी लोगों ने पैसा लगाया है उन सभी लोगों का पैसा लेकर जो मैनेजर है, वो मैनेजर की भी डिटेल्स आपको इसमें देखने को मिल जाएंगी नीचे। तो वो जो मैनेजर हैं वो हम सभी लोगों का पैसा लेकर जितने भी ईवी सेक्टर की कंपनियां राइज हो रही हैं, अभिषेक जैन है फंड मैनेजर अभी देख रहे हैं, तो जितनी भी ईवी सेक्टर में कंपनियां राइज हो रही हैं, फिर चाहे वो ओला इलेक्ट्रिक हो जाए, फिर चाहे वो टाटा मोटर्स हो जाए, क्योंकि वो भी ईवी में काफ़ी तेज़ी से काम कर रही हैं, तो उन कंपनियों में पैसा लगाएंगे जिससे कि जैसे जैसे वो कंपनियां ग्रो होंगी एक एवरेज के हिसाब से चलेगा। ये बिल्कुल आप निफ्टी 50 के ग्राफ की तरह मान सकते हैं या फिर किसी म्यूचुअल फंड की तरह मान सकते हैं। सेम उसी तरीके से होता है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड यानी कि ईटीएफ। उम्मीद है आसान भाषा में आप समझ गए होंगे। आप किसी भी ईटीएफ को खरीदने के लिए अपने ब्रोकर पे जाएंगे, आप अपने सर्च बार में ईटीएफ सर्च करेंगे, बहुत सारे ईटीएफ्स आ जाएंगे, बिल्कुल आप स्टॉक की तरह इन्हें खरीद या बेच सकते हैं। और सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि ईटीएफ खरीदते हैं तो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट आपको एकदम से तो नहीं होता है। जैसे स्टॉक है, एक ही रात में बहुत तेज़ी से भाग गया ऊपर और अचानक से बहुत तेज़ी से गिर गया नीचे, तो इसमें रिस्क बहुत कम हो जाता है। इसमें क्या होता है कि कई सारे स्टॉक्स होते हैं, तो एक स्टॉक अगर बहुत बुरी तरीके से गिर भी जाता है तो आपका पूरा पैसा नहीं डूबता है, बचा रहता है, क्योंकि वो कई सारे स्टॉक्स को मिलकर चलता है और एक एवरेज लेके चलता है। और इन्वेस्ट करने वाले भी एक्सपर्ट्स होते हैं, तो आपका पैसा सही दिशा में जाता है और अच्छे से ग्रो हो पाता है।